नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने देखा कि जो मस्जिदें बन गई हैं, मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बन गई हैं, उसे लेकर देश भर में कई जगह विवाद चल रहे हैं। एक विवाद हमने अयोध्या में देखा, लेकिन वहाँ भगवान राम का मंदिर पुनः बन चुका है। दूसरा बड़ा विवाद हमने बनारस में देखा, ज्ञानवापी मस्जिद का। वहाँ कोर्ट लगभग अपना ये फैसला दे चुकी है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये मंदिर ही है। तीसरा विवाद हम मथुरा में सुन रहे हैं। मथुरा में भी लगातार इस बात को किया जा रहा है कि जो मस्जिद है वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, और उसे लेकर भी अब चुनाव में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ा विवाद सामने आया है, और ये विवाद आया है अजमेर में। अजमेर में एक पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ा, इसके पीछे तमाम सारी किदवंतियाँ हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वहाँ अढ़ाई दिन तक मेला लगता है, इसलिए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ये एक विशाल और पुरानी इमारत है, और इसमें अभी फ़िलहाल मस्जिद है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, और ये बात यदि आप गूगल करेंगे अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से, तो गूगल पर भी ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि हिंदू राजा विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था, और ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। लेकिन अब इसी बीच में एक विवाद और आ गया है। अभी दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर जी महाराज अजमेर प्रवास पर थे। उन्हें जब बताया गया कि जो ढाई दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, उसमें बहुत सारी दिगंबर जैन प्रतिमाएं हैं, और हम कई लोग वहाँ से उठा कर लाए हैं प्रतिमाएं, और कई मंदिरों में वहाँ विराजमान की गई हैं अजमेर में। इसके बाद सुनील सागर जी महाराज अपने पूरे संघ के साथ लगभग 10-12 दिन पहले ये अढ़ाई दिन के झोंपड़ा इस मस्जिद में पहुँचे थे। उन्होंने पूरा अवलोकन किया, तो वे दंग रह गए कि वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो वास्तु है, वो पूरी तरह जैन मंदिर से मेल खाता है। और उसके बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की कि इसकी खुदाई होना चाहिए। वहाँ बहुत सारी जैन प्रतिमाएं हैं, अधूरी जैन प्रतिमाएं, खंडित जैन प्रतिमाएं आज भी वहाँ दिखाई दी हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। हमारे जो अजमेर में हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, हम उन्हें संवाददाता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है पुनीत शाहबजाज जी। उन्होंने इस संबंध में पूरी स्टोरी हमको भेजी है। उन्होंने वो विजुअल भेजे हैं जब महाराज जी उस मस्जिद के अंदर गए हैं। उन्होंने महाराज जी से चर्चा भी की है। सुनिए, महाराज जी का ये कहना है कि हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जैन समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखे, और इस बात की भी तहकीकात हो, जिस तरह भोजशाला में जिस तरह की जांच चल रही है, ज्ञानवापी मस्जिद में चल रही है, अयोध्या में हुई है, इस तरह की ही एक तरह से खोज यहाँ भी की जाना चाहिए अढ़ाई दिन के झोंपड़े में। और सरकार को तय करना चाहिए कि ये मस्जिद है या मंदिर है। यदि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो फिर सरकार उस तरह का कदम उठाए, जैसे अयोध्या में कदम उठाया गया है, जैसा ज्ञानवापी मस्जिद में कदम उठाए गए हैं। इस तरह की मांग वहाँ आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने की है। सुनिए, हमारे जो साथी हैं विनीत शाहबजाज, उन्होंने आचार्य श्री से चर्चा की है। नहीं, जैसे ढाई दिन का झोंपड़ा जैसा कहते हैं कि जैन मंदिर था, तो क्या जैन मंदिर था वहाँ पर? अब जब वहाँ से 200-250 मूर्तियाँ मिली हैं, उनकी उठा के लाए हैं भूतकाल में, तो मूर्तियाँ कोई आसमान से थोड़ी टपकी होंगी। मंदिर लाए हैं, मंदिर तोड़े गए, मंदिरों की चीज़ों का किसी और रूप में उपयोग किया, मूर्तियाँ ऐसी वैसी छोड़ दी। तो जो बुज़ुर्गों को जब जैसे मौका मिला तो उठा के ले आए रहे। और फिर वो गुफा वाले मंदिर में, सोनी जी के मंदिर में कई सारी अच्छी प्रतिमाएं हैं, कुछ टूटी फूटी प्रतिमाएं भी हैं। ये तो अभी वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं, जैसे आप गए थे तो कुछ ऐसा लगा कि वहाँ कुछ मूर्तियाँ अभी हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ जो है ना वो पुराने रूम टाइप की, उसमें कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ अभी भी हो सकती हैं। उनके कुछ अंगों पांग दिखे भी आपको नजर आए वहाँ पर? नहीं तो इस मुद्दे पर तो हिंदू समाज, हिंदू परिषद में भी सब समर्थन में हाँ, ये जरूर है कि पूरा सनातन जागृत हुआ है, और इसमें कोई रास्ता निकलेगा, और उसमें श्रावक श्राविका जुड़ भी रहे हैं। भावनाएँ तो जैनों की अपने तीर्थों के प्रति, मंदिरों के प्रति बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन जब ऐसी उलझनें जैसी चीज़ें आती हैं तो या तो वो शांत रह जाते हैं, या कोशिश करते कि सहजता से मिल जाए। आजकल के ज़माने में सहजता से इस टाइप की धरोहरें वापस मिलना बहुत दुर्लभ है। इसमें जैन समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
कि जहाँ अपनी कुछ चीज़ें हैं, इतिहास है, विरासत है, वहाँ आओ जाओ, मिल सकता है वापस तो कोशिशें करो, संघर्ष करने की क्षमता है तो थोड़ी संघर्ष करो और जो कुछ आपके हाथ में उसे संभालो। तो आपने सुना, ये आचार्य सुनील सागर जी हैं जो शांति के साथ पूरा इसका निराकरण चाहते हैं और उनकी इच्छा यही है कि हम अपने प्रयास जारी रखें। हमारा ये पुराना मंदिर है और इस मंदिर में आज भी वहाँ तमाम सारी मूर्तियाँ हैं, करीब 200-250 मूर्तियाँ तो वहाँ से जैन समाज के लोग ला चुके हैं जो अजमेर के अलग अलग मंदिरों में रखवाई गई हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ की खुदाई हो, यहाँ का पूरा की पूरा परीक्षण हो, एएसआई इसका परीक्षण करे और फिर जो भी एएसआई की रिपोर्ट होगी उसके अनुसार सबको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की बात सुनील सागर जी ने कहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।